जी सर, नगर निकाय के चुनाव है डिक्लेयर हो चुके हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले आपके मैं चैनल को जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आने वाले ये काफ़ी लंबे समय से जो सिरसा निकाय के चुनाव हैं वह रुके हुए थे। जो अभी अगले महीने 2 मार्च को जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जो सिरसा के विकास की गति रुकी हुई थी, अगर श्रेष्ठ नेतृत्व का आशीर्वाद रहता है तो उसे हम विकास को और गति देंगे और सिरसा की जो जन जन की जो भी समस्याएं हैं नगर परिषद के जो दायरे में हैं उसको हम खत्म करेंगे। सर, क्या कुछ मेन समस्याएं हैं शहर की? आप लगातार जनता के बीच जा रहे हो, क्या कुछ लोगों की समस्याएं आपके सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए, हम ये नहीं है कि अभी चुनाव आए और जनता के बीच में पहुंचे। काफ़ी समय से लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, चाहे वह कोविड के समय की बात कहें कि कोविड का जब समय आया था, एक आपदा थी, उस समय काफ़ी जो लोग थे, गरीब मजदूर थे, जिनके घर में राशन नहीं था, जिन बच्चों को खाना नहीं मिल रहा था, वहाँ पर हमारी संस्था ने और काफ़ी सिरसा की जो युवा साथी हैं हमारे साथ मिलकर सामाजिक जो कार्य करते रहे हैं, उन तक हमने जैसे अनेकों ऐसे सामाजिक जो हमारी तरफ से जो सहायता मिली है, तो तब से लेके आज तक वो लंबी समय से हर एक वार्ड में हर एक सामाजिक संस्था हमसे जुड़ी हैं। जैसे ही नगर निकाय के चुनाव नज़दीक आए तो उनको लगा कि सिरसा से आपको आगे आना चाहिए और इस चुनाव में आप इस चुनाव को लड़ें, ताकि जैसे समस्या आप बिना पावर के ख़त्म करते आए, आज अगर आपके पास कोई प्रशासनिक शक्तियां आती हैं तो और भी अधिक गति से आप हमारे कार्य करा सकते हैं। तो अब हर गली मोहल्ले से हमारे को समस्या भी बताई जा रही है, जिसे हम मौके पर जाकर जनसंपर्क करके उन समस्या को ख़त्म कर रहे हैं। बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। तो जानना चाहेंगे, अब तक आप कितने वार्डों के अंदर जा चुके हो और जनता से मिल चुके हो? अब तक लगभग मैं सभी वार्डों में जा चुका हूँ। सिरसा का कोई ऐसा वार्ड नहीं जहाँ तक मैं नहीं पहुँचा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि मैं आज चुनाव आते ही उस गति में नहीं कि वार्डों में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारा काफ़ी लंबे समय से सिरसा की जनता मेरा परिवार है और इस परिवार के साथ मैं हमेशा खुल के रहा हूँ। उनकी समस्या हम जानते रहे हैं और हर वार्ड में मेरा ये नहीं कि एक बार जाना हुआ, मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ और जहाँ पर मेरे को सैकड़ों लोग मिल रहे हैं वहाँ से, जिनको ऐसे लगता है कि ये समस्या हम और जल्दी आगे गति से ठीक करेंगे और सभी मिलके चल रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि शहर की जनता बलवंत शैली को चेयरमैन पद के लिए चुनना चाहती है? क्या ऐसी खास वजह है? ऐसा है, मैंने पहले भी बताया कि मेरा जन्म जो है, मेरी जन्म नगरी जो सिरसा है, मैं सिरसा जन्म नगरी में यही जन्म हुआ है, यही मेरी कर्म नगरी भी है, यही धर्म नगरी है। सभी मेरे साथ लोग यहाँ के परिचित हैं, जिनको लगता है कि मैं समय समय पर जैसे उन्होंने मुझे जहाँ भी बुलाया है, कि जहाँ भी उनको लगी कि यहाँ हमारी साथ शैली की ज़रूरत है, तो बलवंत शैली उनके साथ उनका भाई बनकर, उनका बेटा बनकर उनके साथ हमेशा जुड़ कर रहा है। तभी लोगों का मेरे साथ ये उनकी एक विश्वास है कि हम उनके लिए अगर चेयरमैन का पद हमें मिलता है तो उनके लिए हम यहाँ से सक्षम उम्मीदवार होंगे। और सिरसा, जैसे मैंने बताया, सिरसा मेरी जन्म नगरी है, तो जहाँ हर किसी इंसान का जन्म हुआ हो और वहाँ के लोग अगर दिल से उनके साथ जुड़े हों, परिवार की तरह जुड़े हो, तो मैं ये कहूँगा कि ये काम करने का मौका जो मिलेगा तो खूब काम करेंगे। तो राजनीति की शुरुआत आपने कहाँ से की? कैसे मन बना कि राजनीति के अंदर पैर रखा जाए? पहले तो देखिए, ये सामाजिक कार्यों में हम रहते थे, जैसे संस्था। कोई परिवार की पूरी तरह से सपोर्ट थी किसी तरह की? हाँ, मैं उस पे आता हूँ। मेरे पिताजी सरकारी पद पर थे और जो सरकारी 40 साल उन्होंने नौकरी की है, 40 साल उन्होंने जो नौकरी में जन सेवा की है लोगों के बीच में जाकर, और आज भी जो कर रहे हैं। और हमारे परिवार में भी मेरे दादाजी थे, वो भी जन सेवक थे, और मेरे दादी जी भी, जिनका नाम जलकौर था, लगभग सिरसा शहर में काफ़ी लोग जानते हैं, जो घरों में जाकर जो दाई जिन्हें कहते थे कि दाई का काम करते थे। तो उनसे जो सीख लेके परिवार से मुझे भी ये सेवा करने का मौका मिल रहा है। हमारा पारिवारिक ही यह है कि उनसे परिवार से सीख कर लोगों में जा रहे हैं। और तो ये देखो जी, एक शौक ही है कि काफ़ी लंबे जो समय से लगे, तभी लोग हमें बुला रहे हैं कि आज आप यहाँ आए, आज हमारे वार्ड में आए। और आप ये सोचिए, मेरा मन नहीं था पर उन्होंने ऐसा मन बना दिया कि आप चुनाव लड़ें,
और आप श्रेष्ठ नेतृत्व के सामने अपना पक्ष रखें और मजबूत पक्ष हो, तो उसी सेवा को आगे हम बढ़ाना चाहते हैं। अगर जनता सिरसा की जनता अगर आपको अपना प्यार देती है तो किस प्रकार से बलवंत शैली जी हैं अपना जो फर्ज है अदा कर पाएंगे? देखिए, सिरसा की जनता मुझे अपना बेटा मानती है और मान चुकी है, और अगर मुझे ये पद मिलता है तो मैं सभी सिरसा वासियों के साथ मिलकर, ये नहीं कि मेरे पास कलम आई और मैं अकेला चलूंगा, मैं सभी सिरसा वासियों के साथ मिलकर, सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर और श्रेष्ठ नेतृत्व और श्रेष्ठ नेता जो हैं सभी का साथ गांठ बनाकर एक ऐसी टीम बनाकर जनता में हम एक टीम बनाएंगे। पब्लिक उसमें होगी जो बताएगी हमारी यहाँ ये धरातल पर समस्या हैं, इनका आप उत्थान करें, इस समस्या को खत्म करें। सिरसा की जनता, ये चेयरमैन बलवंत शैली नहीं, सिरसा की जनता चेयरमैन बनेगी और खुद वो अपनी समस्या को सुलझाएगी। क्या मुद्दे हैं जो आप अगर चेयरमैन पद का अगर आपको मतलब यहाँ पे कैंडिडेट पार्टी की तरफ से घोषित किया जाता है, जिनको आप धरातल पर भी जाकर काम करेंगे चेयरमैन बनने के बाद? देखिए, धरातल पर सबसे पहले जो समस्या आती है सिरसा शहर की, जो विकास रुका हुआ है सौंदर्यकरण की। सिरसा बहुत सुंदर नगरी है, धर्म नगरी है, जिसे हम बहुत खूबसूरत बनाने का काम करेंगे। इसमें हर गली में, जैसे मोहल्लों में सड़कें, जो सड़कें नहीं बनी हैं, कच्ची गलियां हैं, जो स्लम एरिया के जो बहुत बड़े मुद्दे हैं, जहाँ सीवरेज की बड़ी समस्याएं हैं, जो बच्चे सीवरेज के एक तरफ तो पानी चल रहा है, एक तरफ वो बीच में से अपने निकल रहे हैं और उनका ये कहें कि बीमारियां पनप रही हैं जहाँ पर, उन समस्याओं को खत्म करने का काम करेंगे और मेरी ये सिरसा को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। ये मेरे काम। सर्व समाज की बात की जाए, लगातार सर्व समाज भी यही आवाज उठा रहा है कि बलवंत शैली जी को हम चेयरमैन पद के तौर पर देखना चाहते हैं। देखिए, मैं हर एक वर्ग के साथ, हर एक संस्था के साथ, हर सभाओं के साथ, जितनी भी सिरसा में सभाएं हैं लगभग सभी के साथ, और युवा जो आज कोविड के टाइम में भी युवा कुछ साथी लंगर लगा रहे थे। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि प्रशासन की तरफ से, मैं जिला एसडीएम की तरफ से भी एक बार मेरे को जिला वॉलंटियर बनाया गया था, जिसमें कि एक आई कार्ड बनता था, जाने देते थे कि भी रास्ते बंद थे। तो उस समय का ये काम करते हुए हमने काफ़ी संस्थाओं को, वर्ग को हमने एक माना है, और जो मेरे को हमेशा अपना भाई बच्चा मानते हैं, जात पात भेदभाव सबसे अलग हटकर हमने कार्य किया है और आगे करते रहेंगे। और यही जो सिरसा के साथी हैं सबको भी ये लगता है कि सर्व समाज का बच्चा है, इसे आगे आना चाहिए। शैली जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार शहर के अंदर जितने भी धार्मिक कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं उनके अंदर सबसे खास बात यही देखने को मिल रही है कि बलवंत शैली जी मुख्य अतिथि हैं। क्या खास वजह क्या है, उसके पीछे राज क्या है? मैंने आपको बताया ही पहले भी कि सभी मेरे को बच्चा और बेटा मान चुके हैं। मैं नेता नहीं, मैं बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, तो सभी को लगता है कि यह सर्व समाज का बच्चा है, मुझे इस लायक समझा जा रहा है। तो मैं उनका पहले, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस लायक हूँ। मैं सभी का इस बात के लिए मैं शहरवासियों को और उन संस्थाओं का धन्यवाद करता हूँ। शहरवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, खासकर नगर निकाय चुनावों को लेकर? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जैसे श्रेष्ठ नेतृत्व हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश में भी सरकार है और हरियाणा राज्य में भी जो 2 सरकारें चल रही हैं, तो सिरसा जो शहरी चुनाव है, ये ट्रिपल इंजन की जो सरकार बनाएंगे, जो नॉन स्टॉप है, जिस तरह ऊपर काम चल रहा है 2 सरकारों का, नीचे से तीसरी सरकार बनाकर हम बहुत काम करवाएंगे।